नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कोटपुतली में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोटपुतली विधायक और राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने गांव गोर्धनपुरा पंचायत से पैदल चलकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय में जाकर संपन्न हुई। कोटपुतली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कोटपुतली के विधायक और राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री भी यात्रा में शामिल हुए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से यह यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिसमें यात्रा में लोग अपने हाथों में तिरंगे को लिए नजर आ रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री में शुक्रवार देर शाम एसिड का टैंक फट जाने से हादसा हो गया। हादसे में 10 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए और 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल कर्मचारियों को उदयपुर और अहमदाबाद में इलाज के लिए भेजा गया है। जिला कलेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस पूरे हादसे में अब लीपापोती करने में लगा हुआ है। हादसे को लेकर जिंक प्रशासन ने लापरवाही दिखाई देने के बावजूद भी एसिड के टैंक पर प्राकृतिक आपदा की घटना बताकर मामले को अलग ही रंग देने में लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस प्लांट में यह हादसा हुआ उसका कुछ दिनों पूर्व ही रखरखाव किया गया था और शिफ्टिंग के दौरान यह हादसा घटित हुआ है। जिला प्रशासन और राजनेताओं के नजदीक होते हुए हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री में हुए इस हादसे की कितनी ईमानदारी के साथ जांच की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फैक्ट्री में हादसा हो गया। एसिड का टैंक फट गया, जिसमें 2 कर्मचारी की मौत हो गई और 10 कर्मचारी घायल हो गए। वही मामले को अब फैक्ट्री प्रशासन अलग ही रंग देने में लगा हुआ है। मामले में प्राकृतिक हादसा बताकर मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से कई लोग हताश हुए हैं, कई लोग को उदयपुर भेजा है। आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या लापरवाही रही कि ऐसे इतने लोगों के लिए इस प्रकार का हादसे का शिकार हुए। पूर्व में भी बिरला सीमेंट में इस प्रकार का हादसा हुआ और वहां के उन परिवारों को अभी भी वो परेशान है। ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज हो। हम सब लोगों की यही जिम्मेदारी। आजादी के 75वें साल पूरे होने पर पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बता दें आपको कि कोटड़ी तहसील क्षेत्र के रासेड़ा गांव से ग्रामीणों ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा कस्बे के बस स्टैंड से रवाना कर गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी, जहां जगह जगह तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं जब तिरंगा यात्रा वापस बस स्टैंड पर पहुंची तो इसको लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सड़कों पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर जहाजपुर में
तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए और लोगों में इस दौरान जोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और आजादी के 75 साल होने का जश्न मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग यात्रा में शामिल हुए हैं और सभी ने हाथों में तिरंगा झंडा थाम रखा है। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव पर कस्बे अराई में भाजपा सहित विश्व हिंदू परिषद और बावड़ी के बालाजी सुंदरकांड मंडल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसी कड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौर ने बताया कि रैली में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, तिरंगा यात्रा प्रभारी शंभू शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पावर हाउस चौराहे पर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से रैली शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड होते हुए कई मार्गों से गुजरती हुई श्रीजी मंदिर पहुंची। इस बीच कार्यकर्ताओं ने रैली में हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत कई मोर्चा के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अराई में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई संगठन के लोग इसमें रैली में शामिल हुए। तिरंगा रैली में लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं सरदार शहर के सूरज पब्लिक स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्कूल की ओर से टीम बनाकर पूरे शहर में डोर टू डोर 5000 राष्ट्रीय ध्वज बांटे गए, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ने हर घर तक व्यक्तिगत रूप से तिरंगा पहुंचाने का काम किया। वहीं शहरवासियों ने इस अनूठी पहल की खूब सराहना की और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल की ओर से समय समय पर अनेकों नवाचार किए जाते रहते हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। सरदार शहर में सूरज पब्लिक स्कूल की ओर से तिरंगा बांटा गया है, जिसमें स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ने ही लोगों के घर जाकर, डोर टू डोर जाकर 5000 तिरंगे का वितरण किया। शहर में लोगों ने स्कूल की ओर से उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ की और इसके साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट्स को बधाई भी दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा मुहिम का शुरुआत किया। इसके तहत हमारी सूरज पब्लिक स्कूल में 5000 तिरंगे घर घर जाकर उन्हें वितरित करने का दृढ़। वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में श्रीकरणपुर विधानसभा के पदमपुर में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं देशभक्ति गानों और भारत माता की जयकारों के साथ युवाओं में जोश नजर आया। इस बीच बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। तिरंगा रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा थाम रखा था और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। लोग देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आए।
वहीं बयाना में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बयाना के खादी संस्थान प्रमुख गांधी सेवा सदन संस्था के कार्यकर्ताओं की ओर से कस्बे में यात्रा निकाली गई। इस दौरान संस्था के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। संस्था में मंत्री राम भरोसी लाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली गांधी सेवा सदन से आरंभ होकर सुभाष चौक पहुंची, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात गांधी चौक होते हुए वापस गांधी सेवा सदन पहुंचकर विसर्जित हो गई। बयाना में भी खादी संस्थान की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान मंत्री ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तमाम संगठनों के लोग, खादी संस्थान के लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा संस्थान से शुरू हुई और सुभाष चौक पहुंचकर यात्रा पहुंची और उसके बाद से दोबारा खादी संस्थान पहुंचकर यात्रा विसर्जित हो गई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें श्री गांधी सेवा सदन बयाना से लेकर सुभाष चौक तक तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर यह प्रोग्राम किया गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने की घोषणा, एसएमएस स्टेडियम में होगा स्वाधीनता दिवस समारोह। सीएम अशोक गहलोत पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित। 2 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। सीएम अशोक गहलोत ने की घोषणा, एसएमएस स्टेडियम में होगा स्वाधीनता दिवस समारोह। सीएम अशोक गहलोत करेंगे पुलिसकर्मियों को सम्मानित। 2 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। एडीजीपी अशोक राठौर को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एडीजीपी अशोक राठौर और बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा इकरन मोड़ से जाटोली रतभान तक निकाली गई, जिसमें मंत्री गर्ग ने हाथों में तिरंगा लेकर करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चले। वहीं तिरंगा रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत भी हुआ, जबकि देशभक्ति के से भरे ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोहा। वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकारों के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने रैली में शिरकत की। भरतपुर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री सुभाष गर्ग करीब 10 किलोमीटर तक यात्रा में चले, तिरंगा यात्रा में, और इस दौरान देशभक्ति के गीत बजते रहे। लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए और सभी ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। भरतपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के तमाम लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। यात्रा के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजते रहे और लोग देशभक्ति से ओतप्रोत नारे भी लगाते रहे। तिरंगा यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। देखिए, आज भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश 75वां महोत्सव जो है स्वतंत्रता का, आजादी का मना रहा है और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, वो आज उसको याद करने का समय है।
कि उन लोगों ने किस सपने को देख करके भारत को आजादी दिलाई और एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां शांति, भाईचारा, सद्भाव, प्रेम का वातावरण रखते हुए देश को जो है 21वीं सदी में महाशक्ति बनाए। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज करणपुर में बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान कस्बे में बने शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। श्री करणपुर में आजादी के 75वें सालगिरह के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की और इस दौरान लोग शहर के तमाम शहीद स्मारकों पर भी गए और शहीदों को नमन किया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए हैं। सभी देश प्रेमी वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए को साकार करने के लिए इसके उद्देश्य से महापौर मुनेश गुर्जर ने 15 अगस्त पर इंदिरा रसोइयों को निःशुल्क भोजन कराने का संकल्प लिया। महापौर ने कहा कि इस दिन दिए जाने वाले भोजन का भुगतान महापौर खुद अपने वेतन से करेंगी। जयपुर में महापौर ने इंदिरा रसोई में दिए जाने वाले वेतन का भुगतान खुद अपनी जेब से करने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के दिन महापौर ने इंदिरा रसोई का खर्च खुद उठाने का ऐलान किया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सपना था पूरे प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। उसी के सफल प्रयास के साथ नगर निगम हेरिटेज में अपनी सहभागिता निभाते हुए नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के दायरे में जितनी भी इंदिरा रसोई आ रही है उन पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को दोनों समय का भोजन निःशुल्क कराया जाएगा। इसका भुगतान मेरे स्वयं के वेतन से किया जाएगा। मैं आपकी अपनी बेटी, आपकी बहन, नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बयाना में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के तहत कई न्यायालयों से संबंधित अलग अलग लोक अदालत अभियोजन की गई। बयाना में एक लोक अदालत अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष अग्रवाल की अध्यक्षता में और दूसरी लोक अदालत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिनमें कई अदालतों में लंबित मुकदमों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को सुलह एवं समझौता के माध्यम से मुकदमों का प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। लोगों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया। देश की रक्षा और सरहद पर अपनी जान की कुर्बानी देने की बात आती है तो शेखावाटी का झुंझुनू जिला पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। झुंझुनू के सैकड़ों शहीदों ने देश की रक्षा में अपनी जान की कुर्बानी देकर इसका प्रमाण भी दिया है। जब भी कोई आतंकी हमला या सरहद पर कोई भी हलचल होती है तो झुंझुनू जिले का नाम हमेशा ऊपर रहता है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के परगल में आतंकियों ने उरी हमले की तर्ज पर ही आर्मी कैंप को उड़ाने की बड़ी साजिश रची थी, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर देश के 4 जवान शहीद हो गए। इन आतंकी हमले में झुंझुनू जिले के सूबेदार राजेंद्र भांबू भी वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं हमले में 5 जवान घायल हो गए थे।
आतंकी हमले में घायल झुंझुनू के ही बुहाना तहसील के जेतपुरा गांव के हवलदार सतपाल सिंह इस समय जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहे हैं। हवलदार सतपाल सिंह के सिर और कमर में गोली लगी हुई है। उन्हें राजौरी के अस्पताल से उधमपुर आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हवलदार सतपाल सिंह के घायल होने की सूचना पर युवाओं ने मंदिरों में उनकी लंबी उम्र की कामना की और उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर पूजा पाठ शुरू किया है। देखिए, जम्मू में जो राजौरी के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें हमारे एक जवान शहीद हुए हैं और एक जवान सतपाल जो हमारे बुहाना तहसील के हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। आज हमने अस्पताल परिसर में हनुमान जी के मंदिर में जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए हमने पूजा पाठ किया है और उनकी शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। वहीं रायसिंह नगर में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि शनिवार को दिन दहाड़े रायसिंह नगर में कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें आपको कि मंडी समिति कर्मचारियों ने इन चोरों को सरकारी बिजली के तारों की चोरी करते हुए रंगे हाथों ही पकड़ लिया। दोनों ही चोर सलमान और मनीष वाल्मीकि बस्ती के बताए जा रहे हैं। दरअसल चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरियां करने से भी बाज नहीं आ रहे। बता दें आपको कि शहर में पिछले कई दिनों से कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जब पुलिस चोरों की तलाशी ली तो चोरों के पास से मेडिकल इंजेक्शन भी बरामद हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही चोर मेडिकल नशा करने वाले बताए जा रहे हैं। रायसिंह नगर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बिजली की तार की चोरी करते हुए पकड़े गए और इन आरोपियों के पास से मेडिकल इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों चोर मेडिकल नशा के आदी हैं, जिसकी वजह से ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। वहीं बानसूर में पहला लंपी डिजीज वायरस का मामला सामने आया है। बारूला की ढाणी के रहने वाले गुलजारी यादव की गाय में लंपी वायरस बीमारी होने के लक्षणों की आशंका जताई गई है। किसान की सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक प्रदीप नारनोलिया ने बताया कि किसान की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और गाय को किसान के घर पर आइसोलेट कर दिया गया। हालांकि अभी लंपी वायरस बीमारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। पशु चिकित्सक ने बताया कि गाय की 3 दिन तक लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और गाय को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उसके बाद गाय का सैंपल लेकर उसे भोपाल भेजा जाएगा। बानसूर में लंपी बीमारी के वायरस की आशंका जताई जा रही है। एक गाय में इसके लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से प्रशासन एक्टिव हो गया है और पशु चिकित्सक ने किसान के घर पहुंचकर गाय को आइसोलेट कर दिया गया है और गाय को अलग रखा गया है और उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। पशु चिकित्सक का कहना है कि गाय को फिलहाल 3 दिनों के लिए आइसोलेट किया गया है और उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद सैंपल लेकर इसे भोपाल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद लंपी डिजीज के बारे में पुष्टि हो सकेगी। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।